नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम स्पोकन अरबिक में जो फंक्शनल अरबिक है अरबी बोलचाल में थर्ड लेसन देख रहे हैं, इसमें इशारा। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, दो लोगों के दरमियान कैसे इंट्रोडक्शन होता है बातों का। फिर उसके बाद हमने अत्तहियात देखा यानी कि ग्रीटिंग्स, किस तरह आप सुबह और शाम की ग्रीटिंग्स करते हैं, रात की ग्रीटिंग्स करते हैं, वो देखा। आज हम देख रहे हैं इसमें इशारा। ठीक है, इसमें इशारा जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, इसमें इशारा को इशारा क्यों कहा जाता है? इसमें इशारा मतलब जो चीजों की तरफ इशारा करके आप किसी चीज को समझाते हैं। जैसे कि हम उर्दू और इंग्लिश में जो यूज करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह है। उर्दू में हम कहते हैं ना, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है, और इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, दैट। ठीक है, तो दिस और दैट और क्या है, ये और वो। तो अरबी जबान में हमारे पास ये और वो मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि अरबी जबान में हर चीज को जेंडर वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी जीन्स के मुताबिक हर चीज के अल्फाज को डिवाइड किया गया है। तो आप इंग्लिश में अगर किसी को भी कहना होगा दिस, तो आप मेल हो या चाहे फीमेल हो, चाहे बेजान चीज ही क्यों ना हो, इनएनिमेट भी क्यों ना हो, आप उसको दिस ही कहेंगे। लेकिन जब आपको अरबी में कहना होगा तो मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। ठीक है, उसी तरह अगर दैट आपने कहना है, वो आपने कहना है, तो वो भी उर्दू में एक ही है, लेकिन वो सब मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इंग्लिश में भी दैट एक ही है मेल फीमेल के लिए, लेकिन अरबी जबान में अलग अलग है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह करते हैं, चार ही अल्फाज हमने पढ़ने हैं। ऐसे तो ये और भी ज्यादा हैं, लेकिन हमने अभी सिर्फ चार पे फोकस करना है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ज्यादा काम आते हैं। ये और वो, दिस और दैट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले ये ये के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। दोनों का तर्जुमा ये है। ठीक है, ये और दोनों कॉलम जो है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। ये जो पहला कॉलम है ये मेल्स के लिए है और दूसरा कॉलम जो है फीमेल के लिए है। तो अब हम आते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो हमारा ये का तर्जुमा देता है हाजा। हाजा, हाजा का मतलब होता है दिस, ये। उर्दू में ये और इंग्लिश में दिस। तो ये होगा मेल के लिए। अगर हाजा होगा तो ये होगा मेल के लिए, और अगर इसी को हमने फीमेल के लिए बनाना है, हाजा को, ये दिस, तो हम कहेंगे हाजिही। हाजी ही, हाजिही। हाजा हाजिही दोनों का मतलब है ये। अब आप किसी मेल की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप कहेंगे हाजा, और किसी फीमेल की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप कहेंगे हाजिही। तो दिस फॉर मेल हाजा, दिस फॉर फीमेल हाजिही, और दोनों का तर्जुमा सेम है, ये। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उसके, तो इंशाल्लाह याद रह जाएगी बात। सिंपल से चार वर्ड, दो वर्ड्स हमने पढ़ भी लिए, ये और वो। ये का मतलब है दिस, हाजा। और हाजी ही अगर है तो दिस फीमेल, और हाजा है तो दिस मेल। अब इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दिस, ये, इसको तर्जुमे को याद रखिए, बाकी आगे तो आपको आता ही है। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। हाजा का मतलब होता है दिस, और किताब का मतलब होता है बुक। तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। इस तरीके से आप तर्जुमा करेंगे, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये किताब है। हाजा किताबुन, ये किताब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, कलम का मतलब होता है पेन। तो हाजा कलमुन, ये पेन है, ये कलम है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाजा वलदुन। हाजा मतलब दिस, वलद मतलब बॉय। दिस बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो वर्ड होते हैं द, ये सब नहीं लगे होते। ठीक है, तो यहाँ पर हाजा कलमुन, इसके इसकी इसकी तरतीब यूं होगी, देखें। हाजा कलमुन, हाजा किताबुन। तो आप एंड में क्या लगाएंगे, दो पेश लगाएंगे। हाजा कलमुन, हाजा किताबुन, हाजा वलदुन, हाजा वलदुन। वलद का मतलब होगा लड़का, और हाजा का मतलब ये लड़का। दिस इज अ बॉय, ये लड़का है, दिस इज अ बॉय। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। नेक्स्ट हाजिही की तरफ चलते हैं। हाजिही फीमेल के लिए। हाजिही मिरवाहतुन, हाजिही मिरवाहतुन। अब जैसे हम जानते हैं कि उर्दू में भी हम किसी चीज को मेल कहते हैं, किसी चीज को फीमेल कहते हैं। उसी तरह अरबी जबान में भी कोई चीजें मेल होती हैं, कोई चीजें फीमेल होती हैं। हर लफ्ज या तो मेल होता है या फीमेल होता है अरबी जबान में। तो जैसे हम कहते हैं सूरज निकला, चांद निकला, रात हुई, तो रात को हम फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी को हमने फीमेल मान लिया। चांद निकला, चांद और सूरज को हम मेल मानते हैं। तो अरबी जबान में भी ऐसे ही सारे वर्ड के कुछ ना कुछ जेंडर है। तो हाजा मेरे वहां पंखा, फैन। तो हमारे यहाँ फैन क्या होता है, चलता है, और अरब में फैन चलती है। ठीक है, यानी पंखा हमारा चलता है तो उनका पंखा चलती है। क्यों? क्योंकि वो उसको फीमेल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाजा मिरवाहतुन, दिस इज अ फैन। दिस मेल, ये फीमेल वर्ड है, इसीलिए फीमेल आएगा। कैसे पता चला हमें फीमेल वर्ड है? मिरवाहतुन के आखिर में गोलता है। तो जिन वर्ड्स के आखिर में गोलता होता है, ज्यादातर 90% वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता हो, तो वो फीमेल होते हैं। तो हाजा, हाजिही मिरवाहतुन, यानी ये पंखा है। दिस इज अ फैन। नेक्स्ट हाजिही जैनबुन, हाजिही जैनबुन। हाजिही मतलब ये, जैनब मतलब कोई लड़की का नाम है, ये जैनब है। दिस इज अ जैनब, दिस इज जैनब, सॉरी दिस इज अ नहीं, दिस इज जैनब। ये पंखा है। हाजिही मिरवाहतुन, ये जैनब है। हाजिही जैनब। अच्छा, अगर किसी लड़के का नाम बोल कहना होगा हमें कि खालिद है, ये खालिद है, तो हम कहेंगे हाजा खालिदुन। आप फिर हाजी ही नहीं यूज करेंगे। मेल के लिए मेल वर्ड है हाजा, और फीमेल के लिए फीमेल वर्ड है हाजी ही। तो हाजी ही जैनबुन, ये जैनब है। फिर लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर ये क्या था, किसी चीज का नाम जिसकी पहचान गोलता से हो रही है। एक लड़की का नाम था तो इसलिए वो हाजी ही के साथ आया। फिर आ रहा है हाजी ही यदुन, हाजी ही यदुन। यद का मतलब होता है हाथ, हैंड, हाथ। उर्दू में हाथ कहते हैं ना, हाथ, हमारे जो दो हाथ हैं वो। तो हाजिही यदुन। अब अरब जो होते हैं, जितने भी बॉडी में पार्ट ऐसे हैं जो जोड़ी में हैं, जैसे कि हमारे दो हाथ हैं जोड़े में हैं, दो पैर हैं जोड़े में हैं, दो आंख है जोड़े में है। तो जिस जो जो चीजें दो हैं हमारी बॉडी में, तो उसको वो लोग फीमेल मानते हैं, और जो जो चीज एक है उसको मेल मानते हैं। जैसे नाक है, उसको मेल मानेंगे, यानी मुजक्कर मानेंगे। और फीमेल कौन हो जाएगा, मोनस, यानी आंख है, कान है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, ये सब दो दो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। तो यद का मतलब होता है हाथ। आदि ही यदुन मतलब ये हाथ है। दिस इज अ हैंड। ठीक है, तो जो भी बॉडी के पार्ट्स पैरिंग में है, जोड़े में है, वो फीमेल है, और जो अकेले अकेले हैं वो मेल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से हाजा और हाजी के। इसका मतलब क्या था, ये, दिस, दोनों सेम है। हाजा और हाजी दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए। अब इसी तरह से हम दिस के बाद दैट की तरफ आते हैं। दिस हो गया, दैट, दैट का मतलब वो। दिस, दिस हाजा हाजी,
हाजा लड़के के लिए, हाजी ही लड़की के लिए। मतलब दिस, और दिस का मतलब है हाजा हाजी। अब हम कह रहे हैं दैट, यानी वो जो होगा लड़के के लिए, वो दैट। लड़के के लिए क्या होगा? जालिका। मेल के लिए है जालिका, और फीमेल के लिए है तिलका। तिलका, तिल का रसूल हम पढ़ते हैं ना, तिलका। तो जालिका, जालिकल किताबु ला रैब फी। तो जालिका और तिलका, जालिका मतलब वो लड़का, मतलब मेल, लड़का नहीं मेल। और तिलका मतलब वो फीमेल। ठीक है, दैट। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जालिका वलदुन। जालिका वलदुन मतलब वो लड़का है, दैट इज अ बॉय। दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। दूसरा है जालिका बैतुन। बैतुन का मीनिंग आपको पता है, घर। और जालिका का मतलब वो घर है, दैट इज अ हाउस। फिर फीमेल के एग्जाम्पल देखते हैं। तिलका बिंतुन। तिलका बिंतुन मतलब वो लड़की है। अगर जालिका वलदुन है तो तिलका बिंतुन होगा, वो लड़की है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते जालिका बिंतुन, क्योंकि जालिका मेल के लिए है और बिंतुन फीमेल के लिए है। तो जब भी आप कोई आगे नाउन या इसम यूज करें, तो देख कर इस्तेमाल करें कि आप हाजा यूज कर रहे हैं या हाजी ही, जालिका यूज कर रहे हैं या तिलका कर रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें इशारा अलग अलग है। ठीक है, तो तिलका बिंतुन वो लड़की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तिलका सय्यारतुन। सय्यारा कहा जाता है कार को, हम भी कार को फीमेल ही मानते हैं, कार खड़ी है। ठीक है, तो तिलका सय्यारतुन, तिलका वो, सय्यारा मतलब गाड़ी, वो वो कार है, वो कार है। तिलका सय्यारतुन वो कार है, दैट इज अ कार। बोलता एंड में आ रहा है ना, उससे पता चले ये फीमेल है। ठीक है, तिलका सय्यारतुन वो फीमेल है, सॉरी, वो कार है, वो गाड़ी है। तिलका सय्यारतुन, तिलका बिंतुन वो लड़की है, तिलका सय्यारतुन वो गाड़ी है। तो इस तरीके से आपने हादा, हादिही, जालिका, तिलका, इसका यूज करना है। एक मर्तबा चारों वर्ड्स देख लें। इसमें इशारा में चार वर्ड हैं। पहला है हादा, ये लड़का, ये मेल। हाजिही, ये फीमेल। ठीक है, चार है ना। हाज, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका। हाजा ये मेल के लिए, हाजिही ये फीमेल के लिए, जालिका वो मेल के लिए, तिलका वो फीमेल के लिए। ठीक है, इस तरीके से होगा। हाजा ये मेल, हाजिही ये फीमेल, जालिका ये वो, जालिका के लिए वो आ जाएगा दैट, दैट मेल वो आदमी, और तिलका वो फीमेल, वो औरत। चार लफ्ज हैं बस, आपने इसको याद कर लेना है। हाजा हाजिही, जालिका तिलका। हाजा ये, हाजा हाजिही ये, और जालिका तिलका वो। हाजा मेल के लिए, हाजी फीमेल के लिए, जालिका मेल के लिए, तिलका फीमेल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। बार बार इसको रिपीट करें एक साथ। सीधे हाथ पर रखें हाजा, उल्टे हाथ पर हाजी, दोनों हाथों को निकालें। हाजा हाजी, ये मर्द, ये औरत। जालिका तिलका, जालिका ये, जालिका वो मर्द, वो औरत, इस तरीके से। तो हाजा हाजिही, जालिका तिलका। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लेसन मुकम्मल हुआ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।